जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण कथाओं के ज्ञान सागर में। मैं हूँ नेहा और मैं हूँ राम। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीन धरोहर, वेदों और पुराणों से जुड़ी कुछ अनसुनी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ। बिल्कुल। और हर बार की तरह आज भी हम एक खास स्रोत पर ध्यान देंगे। आज की कहानी पद्म पुराण के अध्याय 4 से है। अच्छा, पद्म पुराण से। और विषय है लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा, समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति। समुद्र मंथन, ये तो बहुत सुना है, लेकिन आज हम शायद थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। हाँ, कोशिश यही है। आज कहानी के साथ साथ हम देवी लक्ष्मी जी, जो इसकी मुख्य पात्र हैं, उन पर और उनसे जुड़े गहरे संदेशों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। बढ़िया। और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो पुराणों की दुनिया में अभी नए हैं। हाँ, हमने कोशिश की है कि इसे सरल और रोचक रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पौराणिक पड़ताल। देखते हैं क्या खास दृष्टिकोण, क्या गहरा भाव और जीवन के मूल्य मिलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भीष्म जी के एक प्रश्न से। वो पुलस्त्य जी से पूछते हैं। भीष्म पितामह? अच्छा। हाँ, वो पूछते हैं कि लक्ष्मी जी क्षीर सागर मतलब दूध के उस दिव्य महासागर से प्रकट हुई या फिर वो भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति की पुत्री थी। ये तो दो अलग बातें हो गई। बिल्कुल। तो पुलस्त्य जी बताते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना है कि लक्ष्मी जी का संबंध समुद्र से ही है। अच्छा, और इसका संदर्भ क्या था? ये सब हुआ क्यों? हुआ यूं कि एक समय देवताओं के दैत्यों और दानवों से लड़ाई हुई और देवता हार गए। देवता हार गए? हाँ, तब वो सब हार कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे मदद के लिए। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए और विष्णु जी ने एक, कह सकते हैं, अनोखा उपाय सुझाया। क्या होता है? उन्होंने कहा कि दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। क्या? दैत्यों के साथ मिलकर? ये कैसे हो सकता था? देवता और दैत्य तो दुश्मन थे। हाँ थे, लेकिन लक्ष्य बड़ा था अमृत। तो योजना बनी कि मंदराचल पर्वत को मथानी बनाएंगे और वासुकी नाग, अरे शेषनाग के भाई। हाँ, वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल करेंगे। और विष्णु जी ने कहा कि वो मदद करेंगे और अमृत देवताओं को ही मिलेगा, जिससे वो अमर हो जाएंगे। अच्छा। तो क्या दैत्य मान गए इसके लिए? अमृत का लालच तो उन्हें भी रहा होगा। बिल्कुल। अमृत के लालच में दोनों पक्ष तैयार हो गए। फिर मंथन शुरू हुआ। विष्णु जी ने कच्छप कछुए का रूप लिया। कूर्म अवतार। हाँ भाई। कूर्म अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला ताकि वो डूबे नहीं। देवता एक तरफ, दैत्य दूसरी तरफ, वासुकी को पकड़कर मंथन करने लगे। जोर लगा के हैया। हाँ तो क्या निकला फिर? बहुत कुछ निकला होगा। हाँ, बहुत कुछ। सबसे पहले 2 कामधेनु गाय निकली, जिन्हें सुरभि भी कहते हैं। फिर वारुणी देवी, जिन्हें असुरों ने ले लिया। पारिजात का पेड़ निकला, अप्सराएं निकली। अच्छा। चंद्रमा भी निकले, उन्हें शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी चीज निकली, हलाहल विष, कालकूट विष। विष? ओहो, अमृत की जगह विष। तब तो सब डर गए होंगे। बहुत ज्यादा। उस विष की गर्मी से, उसकी भयंकरता से पूरी सृष्टि पे संकट आ गया। देवता, दैत्य सब परेशान। तो फिर क्या हुआ? किसने संभाला? तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर विष को पी लिया। पी लिया पूरा? हाँ, उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया और इसी वजह से उनका गला नीरा पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। वाह, शिवजी की महिमा। हाँ। अच्छा, तो विष निकल गया, उसके बाद? विष शांत होने के बाद मंथन फिर शुरू हुआ और फिर हाथ में अमृत का कलश लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वैद्यराज धन्वंतरी अमृत लेकर। हाँ, और उनके ठीक बाद खिले हुए कमल पर बैठी हुई, हाथों में कमल लिए देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी विष और अमृत के बीच में। हाँ, ये क्रम बहुत दिलचस्प है। पहले विष, फिर लक्ष्मी जी, फिर अमृत। जैसे कि सच्ची समृद्धि या सौभाग्य, जो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, वो अक्सर बड़े संकट यानी विष से गुजरने के बाद ही मिलता है। बिल्कुल सही। और वो खुद अमृत यानी अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की राह में एक बहुत महत्वपूर्ण सकारात्मक चीज है। समृद्धि सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि संकट से उभरने की हिम्मत और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है। क्या बात है। एकदम सही। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उनकी दिव्य आभा थी। महर्षियों ने श्री सूक्त से उनकी स्तुति की।
श्री सूक्त, ये तो लक्ष्मी जी की स्तुति में प्रसिद्ध वैदिक भजन है। हाँ, फिर समुद्र देव ने उन्हें माला दी, विश्वकर्मा ने आभूषण बनाए और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को लक्ष्मी जी को पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहा। और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को चुना। हाँ, उन्होंने श्री हरि को पति रूप में चुना और उनके वक्ष स्थल में स्थान लिया। उन्होंने देवताओं पर कृपा दृष्टि डाली। अच्छा, लेकिन कहानी अभी बाकी है ना? अमृत का क्या हुआ? धन्वंतरी जी के हाथ में था वो तो। हाँ, जैसे ही लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास गईं, दैत्यों की नीयत बदल गई। वे उतावले हो गए और झपट कर धन्वंतरी जी से अमृत का कलश छीन लिया। अरे, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, फिर देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी अवतार सुना है, बहुत ही आकर्षक रूप था। बहुत ज्यादा। मोहिनी ने अपनी सुंदरता और चतुराई से दैत्यों को मोहित कर लिया और उनसे अमृत का कलश वापस ले लिया। और फिर देवताओं को पिला दिया। बिल्कुल, उन्होंने देवताओं को पंक्ति में बिठाकर अमृत पिलाना शुरू किया। और दैत्यों को नहीं मिला? नहीं, जब तक दैत्यों को समझ आता तब तक देवता अमृत पीकर अमर और बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। अच्छा, फिर तो युद्ध हुआ होगा। हाँ, फिर से देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। हाँ। लेकिन इस बार अमृत पीकर देवता बहुत बलवान हो गए थे। उन्होंने दैत्यों को हरा दिया। तो दैत्य हार गए। कहाँ गए फिर वो? वो हार कर पाताल लोक भाग गए देवताओं ने विष्णु जी को प्रणाम किया और स्वर्ग वापस लौट गए। और त्रिलोकी में शांति हो गई। हाँ, त्रिलोकी फिर से श्री संपन्न हो गई, मतलब सुख समृद्धि वापस आ गई। इंद्र फिर से राजा बन गए। पुलस्त्य जी ने भीष्म जी को यही बताया कि इस तरह लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई। हाँ, और जो वो भृगु ख्याति की पुत्री वाली बात थी, पुलस्त्य जी ने कहा कि वो भी सत्य है, पर शायद वो किसी दूसरे कल्प की, मतलब सृष्टि के किसी और काल की घटना हो सकती है। पुराणों में अक्सर ऐसे अलग अलग कल्पों की कथाएं मिलती हैं। समझ गया। तो एक ही देवी के प्राकट्य की अलग अलग कथाएं अलग अलग समय चक्रों से जुड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल। तो आज हमने पद्म पुराण से ये अद्भुत कथा सुनी, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव, समुद्र मंथन, अमृत प्राप्ति, और ये समझा कि कैसे संकट के बाद ही अक्सर सौभाग्य आता है। आशा है कि दर्शकों को ये चर्चा अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। हाँ, अगर आपको ये कहानी और हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल वैदिक पुराण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझावों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक लाते रहें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कथा और उसके गहरे अर्थों के साथ। तब तक अपने जीवन में आसपास की घटनाओं में छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि हर कहानी, हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती जरूर है। धन्यवाद और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।